नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आपकी आवाज आई। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी, सीएम फडणवीस ने त्रिभाषा विवाद के बीच दी सफाई। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले पर विवाद गहराया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मराठी अनिवार्य रहेगी, हिंदी थोपी नहीं जा रही। भाषा समिति ने फैसला रद्द करने की मांग की क्योंकि एनईपी मातृभाषा पर जोर देती है। तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन ने त्रिभाषा नीति और नीट को हिंदी थोपने की साजिश बताया। मनसे ने आरएसएस से हस्तक्षेप की मांग की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि राज्य में हिंदी भाषा नहीं थोपी जा रही है, राज्य में मराठी अनिवार्य भाषा बनी रहेगी। उनका यह बयान शिवसेना युवती एवं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उन आरोपों के बीच आया है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपी जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की भाषा परामर्श समिति ने फडणवीस से अनुरोध किया है कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले को रद्द किया जाए। हिंदी को अनिवार्य बनाने पर विवाद। फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमें यह समझना होगा कि मराठी के स्थान पर हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में 3 भाषाओं को सीखने का अवसर मिला है। भाषाएं सीखना महत्वपूर्ण है। नियम कहता है कि इन 3 भाषाओं में से 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। मराठी पहले ही अनिवार्य है। आप हिंदी, तमिल, मलयालम या गुजराती के अलावा कोई और भाषा नहीं ले सकते। हिंदी भाषा के शिक्षक उपलब्ध हैं, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले में हस्तक्षेप करने और उसे रद्द कराने का आग्रह किया है। तमिलनाडु में भी हिंदी थोपने का आरोप। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाले राजग का त्रिभाषा नीति, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के पीछे का सोच तमिलनाडु में किसी तरह हिंदी थोपना है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज।